मुझे लगता है अगर मौसम परमिट हमें करेगा, वेदर परमिट्स, तो अभी हम 10 तक पूरा स्कूल खुला रखें। Our admin head, Mr. Vijay Samuel sir, our academic head. उनको पता होगा कि ये गलत है, बल्कि हमें उनको रोल मॉडल जो तस्लीम करना है वो होना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज़ हमारे लिए भी रोल मॉडल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ही नहीं, अगर हम देखेंगे अरबी में एक कोट है, अल फस्लु मा शहिदत बिहिल आदात। अगर आपको किसी की ऑनेस्टी देखनी है, अगर आपको किसी की सच्चाई देखनी है, अगर आपको किसी का कैरेक्टर देखना है, आप उसके फ्रेंड से नहीं देख सकते, आप उसके फैमिली से नहीं देख सकते, बल्कि आप किससे देखते हैं? जो गैर हो, जो उसके अपोजिट रिलीजन से। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कहा है? जॉर्ज बर्टनर शॉ अपने बुक में लिखता है द जेन्युइन इस्लाम, he had got Nobel Prize for this in 1925। वो इसमें क्या कहता है? I have studied the Prophet of Islam, he is a wonderful man, in my opinion he must be called the savior of humanity। इतना ही नहीं, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is like a hero in every department of life। अगर हमें आज भी कामयाब होना है तो हमें किसको प्रमोट करना है? हमें इस्लाम को। वो अपने वालिद को देखकर ग्रो करता है। मैं परसों कुछ पढ़ रहा कि आपके लिए रोल मॉडल कौन है? एक वालिद, एक पेरेंट तब कामयाब है जब वो समझ जाएगा, जब उसने किसके हाथ रखा, उसने उसके बेटे के फोटो पे हाथ रखा, तो ये पेरेंट कामयाब नहीं है। अब अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी कारवां को आज हम एलन करियर इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं।
जिसकी शुरुआत 1988 में 4 भाइयों ने मिलकर, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, रिस्पेक्टेड राजेश महेश्वरी सर, ब्रजेश महेश्वरी सर, नवीन महेश्वरी सर एंड गोविंद महेश्वरी सर ने कुछ बच्चों से की। एंड टुडे we have 2.5 lakh students enrolled in Allen Classroom program. Allen है तो मुमकिन है। Allen है तो मुमकिन है नारे के साथ मुल्क और बैरून मुल्क में एलन अपने पूरे चमक दमक के साथ इल्म की रोशनी बिखेर रहा है। नॉट ओनली इन द कंट्री बट इन ओवरसीज। Full of diamonds and gems, and we are having some of them here today to build this event. With this note, I would like to call our honorable chief guest, Dr. Tasadduq Hussain, on stage to share some words with us. Please, Govind. Through Allen faculty, parents, and dear students, very good morning to all of you. I am always there where education is at its peak. We contribute a lot towards the nation. The most important thing, if we judge the development of a nation, is to judge its educational standards. This is a joint effort. We give raw material to different institutions, and then they shape their future. They go into the fine tunings and they do the things which cater to the demands of the world and towards the challenges which are ahead of us.
Thank you so much. Thank you. Thank you, respected faculty members. Thank you very much, students. Thank you. अभी मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्ज़ाम नहीं है। वी हैव चेंज द सेशन। जो 9th तक जो हमारे एग्ज़ाम्स है वो तो मार्च में होने हैं। वी हैव सबमिटेड आवर प्रपोजल टू द गवर्नमेंट। विद इन 1 or 2 days इसका डिसीजन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ऑल क्लासेस के एग्ज़ाम्स मार्च से हो जाएंगे। उसमें ऑल क्लासेस में जो छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, उनके भी एग्जाम होंगे अब? देखिए, टॉडलर्स के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ 5th, 6th, 7th की। वो हाँ बिल्कुल, उनके जो असेसमेंट होगी उनके हमने पहले T2 सिर्फ लेना है। जो कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस हमारी होती है, पहले U1 होता है, U2, T1, देन U3 एंड देन T2। एज ऑफ नाउ हमने सारे एग्ज़ाम किए हुए। ओनली T2 जिसको हम फाइनल एग्ज़ाम बोलते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली जो छोटे क्लासेस है एलिमेंट्री लेवल तक 8th तक, वो उनका भी मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होना है। तो फाइनल डिसीजन विल बी टुडे, टुमारो एंड विद इन दिस वीक। सर, अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में अब तो छुट्टियां भी नज़दीक आने वाली हैं, तो गवर्नमेंट का क्या प्लान रहेगा? क्या इस बार छुट्टियां वैसी होंगी जैसे पहले हुआ करती थी, उसमें कम कलील देखिए, द हॉलीडेज आर डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशंस। अगर वेदर कंडीशंस हमें परमिट करती है, माइनस टेम्परेचर नहीं होता है, तो वी विल कंटिन्यू अप टू द दिसंबर लास्ट तक हम जाएंगे। 2 साल के बाद हमने स्कूल्स खोले। वी हैड लॉट ऑफ लर्निंग गैप्स थी, उनको फिल करने के लिए, उन लर्निंग गैप्स को फिल करने के लिए वी आर डूइंग रेमेडियल टीचिंग। हमने एक प्लान बनाया हुआ है। 80% वी हैव फिल्ड द गैप्स, 20% अभी हमारे रह गई हैं। वी विल बी डूइंग आवर बेस्ट। हमारा प्लान बना है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं, जो रेमेडियल टीचिंग है वो हम कर रहे हैं। क्लस्टर लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो मुझे लगता है अगर मौसम परमिट हमें करेगा, वेदर परमिट्स, तो अभी हम दिसंबर पूरा स्कूल खुला रखें। तो अभी तक कोई प्लान नहीं है सर्दियों की छुट्टी क्यों करना? वो कैसे कर सकते हैं? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशंस। सर, व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ हैंड माउथ एंड फुट इन स्कूल? एज ऑफ नाउ कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कहीं कहीं केसेस हमें आ रहे हैं, हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं। वी हैव नॉट टू बी पैनिक। हम इस पे पूरी नज़र रखें। डायरेक्टर हेल्थ इस पे पूरे नज़र, एक टीम्स बने हुए हैं। वी हैव बीन एबल टू डील विद द कोविड पेंडेमिक। ये तो छोटा सा इशू है, इसको हम इससे घबराने वाले। एज ऑफ नाउ मेरे पास फिगर्स नहीं है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास होंगे। वो इट विल बी बेटर अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे। थैंक यू।